आती है तो फिर ये छुपते हैं राइट लेफ्ट। हमें उनका चैलेंज कबूल है, और ये चंद महीने पहले गालबन एक नोटिस हमें आया था, हमने उसकी पूरा तफसील दे दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हो या जो कंसील की गई हो या मिस यूज की गई हो। तो मुस्लिम लीग नून ने तो अपने सारे अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट समेत दे दिए हैं। ये मैं इसको कहता हूँ डिलेइंग टैक्टिस है। ये स्क्रूटनी कमेटी का क्या काम है? उसको एक काम दिया गया कि आप ये चेक करके बताएं, और वो मैनेज हो रही है। गवर्नमेंट और इमरान नाजी साहब और उनके लोग उसको मैनेज कर रहे हैं इतने साल। आप इमेजिन करें, एक महीने में जिसने रिपोर्ट देनी 3 साल लग गए हैं। मैं समझता हूँ अपोजिशन का एहतजाज जो है वो बड़ा जायज है, और ये अब यानी महीनों में नहीं, ये हफ्तों में ये काम मुकम्मल होना चाहिए। ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई कौम पे एहसान नहीं करेगा कि 7 साल लटकाया हुआ है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हैं। इमरान नियाजी समेत कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं क्योंकि मिस डिक्लेरेशन है, वो डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। वो जो अकाउंट डिक्लेयर नहीं किए वो खुद चलाते रहे हैं, और उसका हिसाब किताब उन्होंने छुपाया हुआ और बताया नहीं है। तो ये बड़े सीरियस गंभीर मसले हैं कि एक तरफ आप मुल्क के वजीर आजम को एक फ्लिमजी यानी एक अकामा जो है बेटे से 10,000 जो है वो दिरम जो सैलरी एक पेपर पे लिखी है लेनी है और मिली भी नहीं, उस पे आप प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देते हैं। तो दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घपले हैं, और दर्जनों अकाउंट छुपाए हुए हैं, और आप मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और अभी भी आप सादिक रमीन ठहरे हुए हैं क्योंकि एक चीफ जस्टिस जाते जाते उनको एक सर्टिफिकेट दे गए हुए हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। हमें हमें इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट